Assalamualaikum. I am Seenat Maryam and I am here to teach you introduction to ICT जिसमें ये हमारे पास जो प्ले लिस्ट है इसमें हम लोग ICT में जो जितना भी प्रैक्टिकल वर्क आता है उसको हम देखेंगे और उस प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड कुछ बहुत जो थ्योरी है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जो जो हम लोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे उनको हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके टूल्स क्या-क्या हैं, वो उनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री जानेंगे और जो उनके आगे फीचर्स या एप्लीकेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, एप्लीकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आ जाती है, ठीक है? और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम्स एंड सो ऑन। तो इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये हैं कि हम इसमें कवर करेंगे एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस विजुअल, ठीक है? सबसे पहले आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसका जो लोगो है वो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनल एक्सेस डेटाबेस इंजन है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ कंबाइन हुआ है और इसका लोगो आप देख सकते हैं। देन कम टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास क्या है, ये एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी डेटा को टेबल्स में हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट गिव यूज़र अ मोर सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ डेटा, मीन्स के डेटा जब सारे टेबल्स की फॉर्म में होगा तो वो एक ऑर्गेनाइज डिस्प्ले होगा। देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसके ऊपर मतलब स्लाइड्स जो हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बनाई जाती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसका एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। इट लेट्स यू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट एंड टेबल्स दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड इनटू विजुअल डायग्राम्स। इसके ज़रिए कोई भी जो हमारे पास हार्ड टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज़ है उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट या विजुअल डायग्राम्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट टेबल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग आज आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू आईसीटी क्या है, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और इसमें जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उनका एक ओवरव्यू हमने देखा। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो लेट कम्स टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? हमने जैसा कि प्रीवियस स्लाइड से पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इजी और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स या सिंपल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में आ जाता है इनिशियल रिलीज डेट। जो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ हुआ था वो जो डेट थी वो थी 1983, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर इसके माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसने ये जो सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ किया, ठीक है। उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं इसके। जो इसके फीचर्स हैं कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट या कॉमन फीचर्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है सेट अ पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम लोग देखते हैं कि पेज का क्या साइज़ होना चाहिए, पेज कलर हो जाता है और इस तरह से ये सब कुछ पेज लेआउट में आ जाता है, इसके बॉर्डर्स हो गए। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल, साइज़ और उसका कलर क्या होना चाहिए। ये सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। उसके बाद हेडर्स एंड फुटर्स आ जाते हैं। हेडर्स जो होते हैं वो टॉप ऑफ द पेज होते हैं और फुटर्स जो हैं वो बॉटम पे होते हैं पेज के, और ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सेट कर लेते हैं और फिर ये हर पेज के ऊपर हमें मिल सकते हैं। देन वी हैव इंसर्ट इमेजेस। मतलब इसमें एक फीचर ये भी है कि हम यहाँ इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब है कि आप अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसको कोई रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, उसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, उसमें शेडोज लाना चाहते हैं, कलरिंग करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें मौजूद है। देन ऐड टेबल्स एंड बुलेटेड लिस्ट। उसके बाद
ये भी फीचर अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आप वहाँ टेबल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। और कोई भी अगर चीज़ें उसको लिस्टिंग देनी है किसी उसमें, तो वो आप बुलेट्स में दे सकते हैं, और साथ में नंबरिंग भी है वहाँ पे, और डिफरेंट बुलेट स्टाइल भी है। देन वी हैव डिटेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जो ग्रामर एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो वो इन सब ग्रामेटिकल एरर्स को डिटेक्ट करता है। कैसे कि एक रेड लाइन जो है वो हमारे पास शो हो रही होती है उस टेक्स्ट के नीचे जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है। देन वी हैव सेव एंड प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। इसका ये भी हमारे पास बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि सेव और प्रिंट कर सकते हैं हम लोग अपना डॉक्यूमेंट इसके थ्रू, ठीक है। अपने पास अपनी जो फाइल क्रिएट करेंगे उसे हम अपने पास सेव भी कर सकते हैं, एंड देन हम उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स टूल फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग प्रोफेशनल वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो एक तो प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, और इसकी हम इसको ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ड के, ठीक है, ये हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको इससे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम लोग जो जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेव्ड है उनमें भी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, एंड उनको फॉर्मेट भी दे सकते हैं, उनको फॉर्मेट भी ठीक कर सकते हैं। देन वी हैव मेकिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव विद डिफरेंट फीचर्स एंड टूल्स, ठीक है। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, जो उसमें डिफरेंट हमने यहाँ पे फीचर्स पढ़े, ठीक है। तो उन फीचर्स के थ्रू हम लोग इस डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। और देन वी हैव ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजिंग इमेज, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें हमें इमेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है, ग्राफ्स चाहिए होते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत अच्छी हमारे पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूज्ड बाय ऑथर्स एंड रिसर्चर्स। जो रिसर्चर्स और राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्ड के ऊपर। ये हम लोग आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ठीक है। तो आप सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी तो 2 ही शो हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे अदर टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ़िलहाल चाहिए, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके इसके फीचर्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, इस ये जो बार है इसको कहते हैं टाइटल बार। देन वी हैव हियर अ क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प है, ठीक है। और फिर अकाउंट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट शो होता है। देन वी हैव रिबन टैब्स, ये जो हमारे पास लिखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे कहलाते हैं रिबन टैब्स। रिबन टैब्स के अंदर हमारे पास आ जाता है रिबन में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं हर टैब के, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है फाइल में हमारे पास है इन्फो, न्यू, ओपन, ठीक है। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं। अब न्यू के ज़रिए हम लोग नई कोई चीज़ खोल सकते हैं। ओपन के ज़रिए हम लोग जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं। सेव में से हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट बनाया है वैसे सेव कर सकते हैं। सेव एज से हम लोग उस डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम के साथ सेव कर सकते हैं जिस फोल्डर में चाहें। देन यार प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। शेयर ऑप्शन, इससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए है। देन यू हैव क्लोज ऑप्शन, जिससे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाता है अकाउंट, और अकाउंट में हमारा अकाउंट ओपन होगा। देन ये ऑप्शंस में हमें जनरल ऑप्शंस फॉर वर्किंग विद वर्ड शो हो रहा है, ठीक है। देन कम टूवर्ड्स होम में हमारे पास सबसे पहले क्लिपबोर्ड में हमारे पास आ जाता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ठीक है। ये हम लोग को टाइपिंग में काम आते हैं। देन वी हैव फ़ॉन्ट में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल में जो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 12 होना चाहिए। देन यू हैव बोल्ड ऑप्शन, लाइक यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को अगर हमने बोल्ड करना है तो 20 के ऊपर क्लिक करेंगे। देन वी हैव इटालियन, ठीक है। देन अंडरलाइन में से कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हेडिंग्स के नीचे डालने के लिए। देन वी हैव स्ट्राइक थ्रू के जरिए इसके ऊपर हम लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, जैसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखते हैं C6H12O6, ठीक है।
तो ये जो 6 हैं, ठीक है, इनको अगर हम लोग सबस्क्रिप्ट में ले आए, पहले इसे स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं, ठीक है, और अंडरलाइन भी। और अब इसको ये जो नंबरिंग है, जिन्हें हमें सबस्क्रिप्ट में जो चीज़ें चाहिए उनको सिलेक्ट करके हम लोग ले आते हैं सबस्क्रिप्ट में। अच्छा, इसके बाद हमें अगर किसी भी चीज़ की पावर लिखनी हो, लाइक 10⁻², अगर हमने लिखनी हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, ये जो ऑप्शन है एक्स के, तो इधर से हमारे पास पावर में चली जाएगी वो चीज़। लाइक अगर हमें 10⁻² चाहिए तो 2 को सिलेक्ट करके पावर में ले जाएंगे। देन वी हैव फ़ोन इंक्रीज़ करने का जो ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, और जो डिक्रीज़ जो है वो हमारे पास इधर से होगा। देन वी हैव टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल्स जो हैं डिफरेंट तरह के यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं और यहाँ पे हमें वो स्टाइल शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आ सकते हैं, अब हमारे पास हाईलाइट का ऑप्शन, ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना हो किसी भी कलर से, यहाँ डिफरेंट कलर्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो टेक्स्ट का खुद का कलर है वो कैसा हो, ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग अगर ये कर लें, ये तो नहीं आ सकता, देखिए डॉक्यूमेंट, अच्छा ब्लू कर लेते हैं और इसको हम ये, तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू हो गई टेक्स्ट। देन हमारे पास आ जाता है इसकी जो केसिंग है, सेंटेंस केस में सिर्फ अपर जो नहीं, फर्स्ट जो वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास अपर केस में लिखने होगा और बाकी सारे स्मॉल में। और उसके बाद है लोअर केस में सारे लोअर केस में लिखने होंगे, अपर केस इसमें सारे अपर केस में लिखने होंगे हर वर्ड, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे हेडिंग्स वगैरह में हमें अक्सर चाहिए होता है कि हर वर्ड जो है वो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमारे पास कैपिटल हो। जैसे यार टोगल केस, इसमें हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर है, लाइक अगर हम लोग इस सब को सिलेक्ट करके इसे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा जिस उसमें था, मतलब सारी सी एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी। जैसे इसका फॉन्ट स्टाइल भी इरेज हो गया और इसका जो फॉन्ट साइज़ था वो भी गया, ठीक है, और जो जो कुछ हमने एडिटिंग इसके ऊपर की थी, सब स्ट्रिप वगैरह की सारी से ही बच्चा हम लोग इसे दबा देने हैं। अब आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास आ जाती है बुलेट्स। बुलेट्स में हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्टिंग आ जाती है। एक तो हमारे पास बुलेट फॉर्म में हम लोग किसी भी चीज़ को अगर लिखना चाहें, और दूसरा आ जाता है अगर हम लोग नंबरिंग या ABC या रोमन में हम लोग इसको लिखना चाहें, ठीक है। एंड देन वी हैव, अगर हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, वहाँ पे हमें ABC भी चाहिए, उसके अंदर रोमन या नंबरिंग भी चाहिए, तो वो उसकी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट आ जाती है टेक्स्ट की, लेफ़्ट अलाइन भी हो सकता है, राइट अलाइन भी हो सकता है, सेंट्रल अलाइन भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग इसको करके देखें, ये लेफ़्ट अलाइंड है, यहाँ पे राइट अलाइन भी हो सकता है, सेंट्रल अलाइन भी हो सकता है, और इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देन हमारे पास लाइन स्पेसिंग आ जाती है कि जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो वो लाइन स्पेसिंग हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी, और ज़्यादातर हम लोग वन को ही जो है वो स्टैंडर्ड एक तरह से लेते हैं। देन वी हैव ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, डिक्रीज इंडेंटेशन, मतलब इंडेंटेशन ये है, ये देखिए टेक्स्ट मूव कर रहा है इसकी मूवमेंट के लिए, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर कलर कौन सा होना चाहिए। ये देखिए ये टेक्स्ट का कलर, अब अगर हम लोग इन सबको सिलेक्ट करके कलरिंग दे देते हैं तो ये सब की कलरिंग हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स, बॉटम बॉर्डर, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको में से बॉटम बॉर्डर हो, टॉप बॉर्डर हो, लेफ्ट बॉर्डर हो, राइट बॉर्डर हो, ये आपको शो भी हो रहा होगा ब्लैक लाइन। नो बॉर्डर में कोई भी बॉर्डर नहीं है और ऑल बॉर्डर्स में ये पूरा इसको एक कवर कर दिया इसने। देन वी हैव ओनली आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स अब यहाँ पे कोई था नहीं तो इसलिए नहीं शो हो रहा। देन वी हैव इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वी हैव बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर हमने टेक्स्ट में बॉर्डर एंड शेडिंग देनी है, ठीक है, लाइक ये हमने देनी है, तो ये देखिए ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो चीज़ है वो है हाइड एंड शो। देन हमारे पास सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग टाइप क्या होनी चाहिए, ठीक है, सॉर्ट में पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, फील्ड्स कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव टाइप, टाइप में टेक्स्ट, नंबर, डेट, किसी भी तरह की सॉर्टिंग आप देना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाते हैं स्टाइल्स के, हेडिंग स्टाइल्स कौन से होने चाहिए। अब लाइक हमने सबको सिलेक्ट करके नॉर्मल में करते हैं तो ये सारा नॉर्मल हो गया,
इन सबको हम लोग अब चेंज कैसे कर सकते हैं कि राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाके इस सब को हम लोग एक फॉर्मेट दे देंगे। लाइक हमने टाइम 01 दे दिया और इसको हमने 12 दे दिया, बोल्ड कर दिया या इटैलियन भी कर दिया, देन हैव ओके। तो अगर हम लोग अब इस सब को जो है तो इसका नाम देंगे तो मतलब ये सारा उसी फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे मेरे पास शो होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम फाइंड एडिटिंग में आ जाता है फाइंड, ठीक है, रिप्लेस और सिलेक्ट। अगर कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है तो सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करने हैं तो इसके ऊपर जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स करने हैं तो सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन वी हैव सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो सिमिलर फॉर्मेट वाले टेक्स्ट उनको सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये सिलेक्शन पेन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिप्लेस। अगर कोई भी वर्ड हमसे गलत हो गई, उसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस करना है। लाइक अगर हम लोगों ने जो वर्ड लिखा हुआ उसको हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं लेटर से, लेट्स सपोज, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे या रिप्लेस ऑल कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पे, अब ये लेटर में कन्वर्ट हो गया। देन वी हैव फाइंड। अगर कोई भी चीज़ हमने फाइंड करनी, कोई भी वर्ड, लाइक हम लोगों ने लेटर फाइंड करना लिखा हुआ, ठीक है, तो हमें 2 रिजल्ट्स मिल गए, एक ही और एक ही। ये देखिए ये येलो हाईलाइट हो गया, हमें इसने रूल के बता दिया कि ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। देन वी हैव इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला है पेजेस। पेजेस में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ठीक है। कवर पेज में हमारे पास हमारे पास पहले से मौजूद टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक ये हमने सेलेक्ट किया तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। देन ये ब्लैंक पेज। अगर हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और पेज ब्रेक में भी एक तरह से नया पेज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। देन वे टेबल्स। टेबल्स में हम लोग जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे रो एंड कॉलम वाइज टेबल्स, ठीक है। जितना हम लोगों को जितने रोज और कॉलम्स का टेबल चाहिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टेबल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लाइक हमने इसको किस तरह से इसका स्टाइल देना है, ठीक है, वो टेबल स्टाइलिंग यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, टेबल स्टाइलिंग के बाद अगर हमने इसमें शेडिंग देनी है तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। शेडिंग अगर हम लोगों ने देनी है किसी भी कलर में, लाइक येलो, तो ये आप देख सकते हैं, ये कोई भी कलर हमें चाहिए तो वो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से शेडिंग में जाएंगे और शेडिंग से ये इसके अंदर आ जाएगी ये सारी शेडिंग। देन ये बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइक ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर चाहिए तो हम लोग वहाँ पे इसको लगा देंगे। कि हमारे पास बॉर्डर आ गए। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं इसके लिए इंसर्ट में हमसे पिक्चर। अगर हम लोग यहाँ पे पिक्चर डालना चाह रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट देन वी हैव पिक्चर। ये हम लोगों ने इधर इंसर्ट कर दी तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। और पिक्चर को आप रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पिक्चर के डिफरेंट वो आ जाते हैं, फ्रेमिंग आ जाती है, डिफरेंट शेडोज आ जाते हैं, वो हम लोग यहाँ से पिक्चर स्टाइल्स में से जाके करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का बॉर्डर किस कलर में होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। और पिक्चर का इफेक्ट मतलब शेडोज वगैरह, ये रिफ्लेक्शन वगैरह अगर हमें चाहिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देन या पोजीशन इसकी कहाँ पे होनी चाहिए, ये हम लोग ज़्यादातर ना टेक्स्ट में करते हैं, जहाँ पे टेक्स्ट और पिक्चर दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और रैपिंग भी वहीं पे होती है जहाँ पे टेक्स्ट और पिक्चर एक जगह आ जाते हैं। तो हमें टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर नहीं चाहिए होती है, बल्कि टेक्स्ट एक साइड पे और मतलब रैप कर जाए वो उस टेक्स्ट को, पिक्चर इस तरह का हमें वो चाहिए होता है, पिक्चर हमें चाहिए होती है। देन ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ठीक है, जिससे हमारे पास जो इसकी लेयर्स हैं वो हमें पता चलती है। देन वी हैव दी क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप से जाके हम लोग इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, लाइक अगर हमें इतनी चाहिए, जितनी भी हम लोग वो क्रॉप करनी है हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इंसर्ट टैब हमारे पास हो गया। हाँ, इंसर्ट में हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें भी हैं, लाइक ऑनलाइन पिक्चर्स अगर हमें चाहिए तो हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स को भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, देन वी हैव शेप्स। शेप्स में किसी भी तरह की आपको शेप चाहिए, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, स्टाइल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने तरह के स्टाइल्स हैं, किसी भी तरह का आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव शेप फिल।
कि शेप के अंदर का कलर कैसा होना चाहिए। दैन वी हैव शेप आउटलाइन, आउटलाइन सी ऐसी होनी चाहिए। शेप इफेक्ट्स हैं, उसमें भी ये सारा कुछ आ जाता है कि किस तरह का हो, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक है, कि इधर जो हमारे पास वर्ड्स लिखे हो उनका जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर। अगर हमने डिफरेंट स्टाइल्स या स्लाइड्स या ऐसी चीज़ें बनाना है जो अट्रैक्टिव दिखें, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं कितना कुछ, कितने इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग लाइक लेते हैं साइकिल हमें कोई चाहिए, इसमें से कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं हम लोग डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। स्टाइल है एक तरह से, ये देखें, और ये स्टाइल भी एक तरह का नहीं है बल्कि ये देख सकते हैं आप 3D में भी है। इस वजह जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। और देन अगर हमने कलरिंग इसको डिफरेंट देनी है तो वो भी आ सकती है। ठीक हो गया। अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वी हैव चार्ट्स। चार्ट्स में से अगर हमें देखिए चाहिए चार्ट, इसको हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास चार्ट। और अगर आपने यहाँ पे चार्ट का जो भी डेटा पुट करना है वो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपको ये चार्ट बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। देन वी हैव स्क्रीनशॉट। अगर आपने किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके, जो आपके पास ओपन विंडोज़ हैं, वो स्क्रीन के ऊपर जो ओपन चीज़ें हैं उनका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लेके डाल सकते हैं। देन अगर आप लोगों ने स्टोर, ठीक है, बाई ऐप्स या विकीपीडिया में से कोई चीज़ ऑनलाइन यहाँ पे डाली है, ठीक है, तो वो भी आप ला सकते हैं इनके थ्रू। ऑनलाइन वीडियो अगर आपने डाली है तो आपने इसे भी क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यूट्यूब फ्रॉम अ वीडियो इम्पैक्ट कोड। यहाँ पे अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो है, आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी और आप इसे इंसर्ट कर देना है। देन ये बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, ये लिंक्स में आ जाते हैं। उसके बाद है कमेंट्स। अगर कमेंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है, तो वो आप इसके ऊपर जाएंगे और कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। देन ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर में हम लोग कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम लोग को हर पेज के ऊपर रिपीटेड चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एंड फुटर में भी जो चीज़ हमें रिपीटेड हर पेज के लास्ट में चाहिए, लाइक पेज नंबरिंग मूवी और एनीथिंग लाइक दैट, वो हम लोग फुटर में डाल देंगे। तो जैसे जैसे पेजेस जो हैं हम लोग लिखते जाएंगे तो उनके ऊपर ये सब कुछ आता जाएगा, हेडर एंड फुटर। देन ये क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और फीड आ जाती है, ठीक है। अगर हमने सिग्नेचर लाइन ऐड करनी हो वो हम लोग डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डालना हो वो डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोगों ने डाले, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है, कुछ भी हम लोगों ने करना हो इनमें से, तो वो हम लोग यहाँ से हेल्प लेंगे। अगर मैथ के हम लोगों ने मैथ का कोई हम लोग लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं या सिंबल्स हमें चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी रिटन, हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं। दैन ये सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मोर सिंबल्स के ऊपर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास पूरा जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन में वही सब कुछ आ जाता है, थीम्स आ जाती है, ठीक है। थीम्स में क्या होगा कि इनकी जो कलरिंग होगी, जैसे आप चार्ट की कलरिंग देख रहे हैं कि वो चेंज हो रही है, ठीक है। और इसी तरह डिज़ाइन में हमारे पास टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज होगा। लाइक हमारे पास टेक्स्ट उधर था ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ना ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। वैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग जिस तरह का फॉर्मेट देना चाहें वो दे सकते हैं। कलर्स में हम लोग डिफरेंट कलर इसकी दे सकते हैं, सही हो गया। देन या फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट पे जाके हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। दैन वी हैव पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग आती है, लाइक नो पैराग्राफ स्पेस, कोई भी पैराग्राफ स्पेस ना हो, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, नंबर्ड, ये डिफरेंट हमारे पास इसकी जो टाइप्स हमने चुनते हैं, किसी भी तरह का हमें जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दे सकते हैं। देन ये इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में हम लोग किसी भी तरह का इफेक्ट इसको दे सकते हैं, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के तौर पे इसको सेट भी कर सकते हैं। देन ये वाटर मार्क। अगर हम लोगों ने कोई भी इनमें से वाटर मार्क डालना है, अगर हमने अपना एक वाटर मार्क बना कर डालना है तो कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे, और कस्टम वाटर मार्क के ऊपर जाके हम लोगों ने अपनी मर्जी का कोई भी वाटर मार्क लिखते हैं। लाइक इधर हम लोग लिखते हैं कॉपीराइट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये पेज के एंड पीछे हमारे पास ट्रांसपेरेंट में कॉपीराइट लिखा हुआ आ गया, ठीक है।
देन है पेज कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज बॉर्डर्स हैं, पेज बॉर्डर आप किसी भी तरह का देना चाहें, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेज लाउट पे इसके मार्जिन आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल नैरो मॉडरेट, मतलब नॉर्मल हम लोगों ने ये किया हुआ है, ठीक है। देन ओरिएंटेशन के पोर्ट्रेट होना चाहिए, सही है। लैंडस्केप होना चाहिए, लैंडस्केप हम लोग ज़्यादातर नहीं करते, ज़्यादातर हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है। तो अब आ जाते हैं साइज़ हम लोग जो A4 है वो हम लोग ज़्यादातर लेते हैं। अदर जो हमारे पास ऑप्शन है वो टेबलॉइड, लेटर, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव A3, A5, P4 और ये सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो हम A4 कर लेते हैं साइज़ को। देन वी हैव कॉलम्स, हम लोगों को कितने कॉलम्स चाहिए, टेक्स्ट कितने कॉलम वाइज डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इनमें से हम लोग मेजॉरिटी हम लोग ये लेते हैं। अगर हमें 2 कॉलम्स में टेक्स्ट चाहिए हो तो हम ये लेंगे 3 लेफ्ट राइट किसी भी तरह से, ठीक है। और अब आ जाते हैं ब्रेक के ऊपर। पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज और पेज, ठीक है। देन वी हैव लाइन नंबर्स, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर सेकेंड लाइन नंबर, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, लाइन नंबरिंग ऑप्शन। देन वी हैव हाइफिनेशन, हाइफिनेशन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों हो सकती है, और मोर ऑप्शंस में हम लोग चाहेंगे तो हमें मोर मिल जाएंगे। देन में इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन है। अगर हम लोग जितना लेफ्ट राइट मूव करना चाह रहे हैं उतना हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्पेसिंग, स्पेसिंग हमारे पास बिफोर और आफ्टर है, लाइक लाइन स्पेसिंग होगी, ठीक है, इधर से हम लोग करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ये हम लोगों ने पीछे भी देखी, ठीक है। देन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। लाइक अगर हम लोगों ने कोई भी रिपोर्ट लिखनी हो, वहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स रिक्वायर्ड हो तो हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बाकायदा टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं लिखा होगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में तो आपका टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स अंदर फुजूल है। इससे हमें यह आसानी हो जाती है कि हम लोग जब इसे डालते हैं तो हम लोग इसे ऊपर क्लिक करने से किसी भी टॉपिक या पेज नंबर के ऊपर ईजीली जा सकते हैं। देन वी हैव ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में हमारे पास यही है कि आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं, टेबल को अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। देन वी हैव फुटनोट्स, फुटनोट्स में आ सकते हैं इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। अगर आपने फुटनोट कोई भी डालना है, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ पेज, तो वो आप यहाँ से डालेंगे। इंसर्ट एंड नोट, एंड के ऊपर आपने अगर कोई नोट डालना है तो वो आप यहाँ से डालेंगे। नेक्स्ट फुटनोट, एक के बाद दूसरा अगर आपने डालना है, ठीक है, फुटनोट तो आप इस इधर से हम लोग करेंगे, ठीक है। देन साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। साइटेशन अगर इंसर्ट करनी है कोई भी तो यहाँ से करेंगे। मैनेज सोर्सेज, सोर्सेज को मैनेज करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। देन स्टाइल, स्टाइल में AP है, स्टाइल हमारे पास डिफरेंट है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन बिब्लियोग्राफी, यहाँ से हम लोग किसी भी तरह का चूज कर सकते हैं, रेफरेंस, वर्क साइटेड, ठीक है, जो भी हमें चाहिए हो। इंसर्ट कैप्शन, कैप्शंस में आ सकते हैं इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। अगर आपने कोई भी कैप्शन डाल दी और उसके साथ आपने फिगर्स भी लिखने तो आप वो यहाँ से करेंगे। क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं, इंडेक्स में आ जाता है मार्क एंट्री, ठीक है, और इंसर्ट इंडेक्स। अगर आपने इंडेक्स किसी भी चीज़ का लिखना है तो उसमें एक तो मार्क एंट्री, ठीक है, एंड देन वी हैव इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अपडेट इंडेक्स भी है, जब हम लोग इंडेक्स लिख के रहेंगे तो वो हमें ये भी शो कराएगा अपडेट करने के लिए। देन टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसमें आ जाता है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है, और मार्क साइटेशन। देन कम टूवर्ड्स मेलिंग, मेलिंग में आ जाता है इन्वेलप, क्रिएट में आ जाता है इन्वेलप और लेबल्स। इन्वेलप अगर आपको चाहिए हो, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और लेबल्स चाहिए तो यहाँ से। देन वी हैव स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज में हम लोग चाहेंगे लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप मेल, मर्ज विजिट। जो हम लोग प्रैक्टिकल जब कर रहे होंगे तो तब हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देन वी सिलेक्ट रेसिपिएंट, ठीक है, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। कोई भी रेसिपिएंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो न्यू लिस्ट में आएंगे, ठीक है, या एग्जिस्टिंग लिस्ट में या अदर आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। देन वी हैव रिव्यू ऑप्शन, रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, डिफाइन है, वर्ड काउंटिंग, ट्रांसलेट, ठीक है, अगर आपने ट्रांसलेट इसको करना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, मिनी ट्रांसलेटर, ठीक है। देन या लैंग्वेज, अगर आपने इस पर लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज को वो करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम लोग करेंगे। देन न्यू कमेंट, डिलीट प्रीवियस टेक्स्ट, शो कमेंट्स, फ्रैग चेंजेस, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यू पेन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस नेक्स्ट, कंपेयर,
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। देन वी हैव रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और आपने किसी को शेयर करना है, अगर आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर लेते हैं तो उससे यह होगा कि अगला बंदा उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। देन व्यू में हमारे पास आ जाता है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ठीक है। ये जो 3 तरह का ऑप्शंस है, अब रीड मोड में अगर हम लोग चाहते हैं तो एडिटिंग नहीं हो सकता, सिर्फ रीड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग प्रिंट लेआउट में जाएँ तो हमें बताएगा कि प्रिंट में इसका लेआउट कैसा होना है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंट लेआउट है। देन ये वेब लेआउट मतलब वेब के ऊपर ये कैसा दिखेगा, तो वो हमारे पास ये इसका लेआउट है। अगर हम लोग इसको देखना चाहें आउटलाइन ड्राफ्ट, ठीक है, आउटलाइन या ड्राफ्ट हम लोग इसको देखना चाहें तो वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। ये देखें। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ड्राफ्ट में, ठीक है। ड्राफ्ट में हमें ये शो हो रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। देन रूलर ग्रिड लाइंस भी अगर हमने शो करवानी है, ठीक है, हर फेशियल रूलर तो ऑटोमेटिकली ये मौजूद है, ठीक है, ये देख सकते हैं एक्स और वाई दो एक्सिस पे। नेविगेशन पेन अगर हम लोग इनको ना सेलेक्ट करेंगे, नहीं सेलेक्ट करते तो वो हमारे पास ही शो होंगी, और अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये तीनों चीज़ें में शो होंगी। लाइक अगर हम लोग को इन तीनों चीज़ों को हटा दिया तो देखिए सिंपल हमें डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। देन जूम ऑप्शन 100% जूम, 1 पेज, मल्टीपल पेजेस। देखें अगर मल्टीपल पेजेस तो मल्टीपल पेजेस नज़र आ रहे हैं पेज पे, ठीक है, ये हमें यहाँ से शो हो रही है। देन यार न्यू विंडो अरेंज ऑल स्प्लिट ऑप्शंस, ठीक है, स्विच विंडोज, ठीक है, मैक्रोस अगर आपने एक से ज़्यादा वर्ड डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं तो वो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। मैक्रोस में आ जाता है व्यू मैक्रोस और रिकॉर्ड मैक्रोस, ठीक है। देन हमारे पास राइट साइड पे ये स्क्रॉल बार है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। जो हमारे पास इसके नीचे है ब्लू लाइनिंग में, ये हमारे पास फिल आती है स्टेटस बार। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पेजेस 5 of 7, मतलब टोटल 7 पेजेस हैं और हम लोग 5th पेज के ऊपर हैं अभी। 43 वर्ड्स, मतलब इसमें 43 वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं। दैट है प्रूफिंग एरर्स, अगर कोई किसी भी चीज़ का एरर हमारे पास मौजूद हो तो वो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, अगर होगा तो हम लोग यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है। अच्छा, अब राइट कॉर्नर पे हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जो हमने अभी देखा। देन वी हैव जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शंस, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझना, इसके फीचर्स को हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।